गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ऐसी चीजें शायद सबकी लाइफ में चल रही हैं, सबकी अपनी एक जर्नी है। गुरु महाराज की रहमत से हर किसी का एक अपना सत्संग है कि कैसे हम लोग गुरु जी से अटैच हुए। लेकिन जो मुझे डिफरेंटली गुरु जी ने एक मैसेज दिया कि क्यों मैं किसी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, क्यों मैं अपनी संगत को इतना ब्लेस कर रहा हूँ, ताकि हम लोग भी औरों को ब्लेसिंग्स दे सकें। मुझे लगता है कि गुरु जी से जुड़ने से पहले हम लोगों की लाइफ में कुछ भी नहीं था। अगर मैं बोलूँ तो हम ऐसे थे जो कहते हैं ना, कोयले की खान में सिर्फ एक कोयले की तरह रुल रहे थे। बट उसी खान में जो हीरे बनते हैं ना, वो गुरु महाराज ने हमें बनाया। आज कहते हैं ना, बहुत जगह रिस्पेक्ट दिलाते हैं और सिर्फ एक गुरु जी का नाम ही है। अगर मैं बोलूँ तो वही लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आया। और उस नाम के साथ ही गुरु जी ने हमें तारायुं का शुक्राना, और शुक्राना भी इन्होंने ही करना सिखाया। मैं सच बोलूं तो मैंने लाइफ में कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला था, किसी भगवान को थैंक यू नहीं बोला था। बट कहीं गुरु महाराज ने वो रहमत बख्शी, वो मीनिंग भी समझाया कि एक्चुअली में शुक्राना जरूरी क्यों है। मैं वो बहुत सारी चीजें भी शेयर करना चाहूंगी जो मेरी लाइफ में चेंज लाई, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु महाराज। मैंने इनको नहीं पकड़ा, इन्होंने मुझे पकड़ा। मैं सच बोलूं, मैं हमेशा कहती थी सारी दुनिया अपने सत्संग शेयर करती है, मेरे साथ कुछ होगा ना तो मैं शेयर करूंगी। और मुझे नहीं पता था मैं जाने अनजाने मांग क्या रही हूँ। और कहते थे कि मांगते नहीं है, मानते हैं। और 2010 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। और तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। कोई ऐसा नहीं होता था जिससे हम पूछें कि क्या, कौन है गुरुजी, क्या है। बस एक जर्नी शुरू होती गई और जाने अनजाने में कनेक्ट होती गई। कुछ भी होना, गुरुजी से बोलना, ऐसे हो तो ऐसे करो, मतलब क्वेश्चन आंसर में रखा कि अगर आप ऐसे हो तो ऐसे करो, ऐसे हो तो ऐसे करो। और वो जाने अनजाने ना मुझे अपनी तरफ खींचते चले गए। उनको तो सब कुछ पता था, मुझे नहीं पता था इनफैक्ट। मेरी जर्नी शुरू हुई 2010 में। शुक्राना मेरे मालिक का जो उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। और उससे पहले अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो 2007 में मैंने ऐसे ही शौकिया ही सिर्फ और सिर्फ न्यूमोलॉजी सीख ली। क्यों सीखी मुझे नहीं पता, बस ऐसे माइंड में आया। और कुछ कहते हैं ना, हमारी लाइफ में एवरीथिंग इज प्लान। तो मुझे नहीं पता था। 2010 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने सुना, जैसे गुरुजी को मानना शुरू हुई कि गुरुजी यूज टू से कि नहीं पंटा दे चक्कर नहीं पहनना, एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी। तो मुझे लगा न्यूमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे भी नहीं करनी। मैंने वो जो शौकिया करती थी, कभी किसी को बताना, करना, सच हो जाना, मैंने वो सब छोड़ दिया। फिर लाइफ का एक ऐसा फेज चलता रहा। लाइफ में बहुत सारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डॉटर ने जाना था, इनफैक्ट घर में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो मुझे लगा कि कहीं मुझे फाइनेंस की दिक्कत हो रही है। मेरे को बहुत बड़ा एक लॉस हुआ लाइफ में, जो बिल्कुल कहते हैं ना, मैं जीरो हो चुकी थी। ऐसा वक्त मैंने अपनी लाइफ में देखा। तो शायद एक टाइम था कि मेरे पास 500 रुपए नहीं होते थे। एक दिन ऐसा भी आया था। और झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी के आगे बैठी हूँ, मुझे पता था गुरुजी मुझे नींबू की तरह नहीं छोड़ रहे। मैंने एक ही चीज बोली, गुरुजी लिए हैं आपने, क्योंकि लाखों में मैं खेल रही थी और आपने सब ले लिया। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, लिए हैं आपने तो दोगे भी आप। वो मेरा अटूट विश्वास, जो संगत जी बोलूं इतना सा ना, वो मेरी लाइफ में मिरेकल करता है। मुझे एक गुरु मिले, मीन्स जो एक टीचर की फॉर्म में मिलते हैं। ये तो गुरु हमारे हैं जो हमें स्पिरिचुअली आगे लेके जाते हैं। एक टीचर की फॉर्म में मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि सुधा, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। आप अपनी फैमिली से पूछो, अपनी जो भी नियर बाय आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस चीज का मतलब क्या है। तो मैंने ना सबसे पूछना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को फोन किया और फिर मैंने अपने फैमिली से पूछना शुरू किया। मैंने कहा व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, प्लीज मुझे गाइड करो। आप मानना, लाइफ में कुछ चीजें ना हो रही थी, बस क्यों हो रही थी नहीं पता। हमारे यहाँ से बस सेवा जाती थी और मुझे एक्चुअली में कैमरा फोबिया था। और मैं जब बस सेवा में जाती थी, आई यूज टू स्पीक ऑन माइक। और मुझे सब बोलते थे आपके सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं, कैन वी रिकॉर्ड। तो मैंने मना करती थी, नहीं मुझे नहीं, कैमरे के आगे नहीं आना, आप सुन लो सिर्फ। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज डेस्टिनी मेरे लिए डिसाइड कर रही है। और आप मानो कि जब मैंने फैमिली से पूछा, फ्रेंड से पूछा, मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला एट दैट मोमेंट। तो ना मैंने मजाक में ही समझ लो, नॉट ऑन द सीरियस ग्राउंड, मैंने ऐसे ही बोल दिया, गुरु जी आप तो सब जानते हो, मेरे बारे में भी जानते हो, मुझे मेरी स्ट्रेंथ बता दो। दैट वाज कि मैंने बहुत कनेक्टेड नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं थी। सच बोलूं तो बस एक अनजाने में, कहते ना हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने आप में। वो दिन था, गुरुजी तो सब सुनते हैं, सीसीटीवी कैमरा तो उनका हमेशा हमारे पे लगा होता है। मेरे ड्रीम में आए संगत जी, सच बोल रही हूँ, मेरे ड्रीम में आए और मुझे ना मेरा माइक दिखाया।
मुझे नंबर्स दिखाए उस दिन उन्होंने मेरे ड्रीम में। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या मैसेज था मेरे लिए। मैं सुबह उठी, मुझे लगा यार मैं कौन सी नंबर की दुनिया में वापस चलेगी। तो मैंने एक आंटी को फोन किया जो पुरानी संगत थी, और मैंने उनसे ये सब चीजें डिस्कस की। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हर नेम। उन्होंने मना किया था। तो मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरे सपने में गुरुजी आए, मुझे दो चीजें दिखी, एक नंबर दिखे और एक मुझे ऐसे से। तो उन्होंने कहा तुम नंबर से कहाँ कनेक्ट हो सुधा। मैंने कहा मैं ऐसे से पहले ना न्यूमरोलॉजी करती थी, बट जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो एट दैट मोमेंट मैंने सब छोड़ दिया। जस्ट बिलीव कि हाँ गुरुजी इन चीजों में कहते नहीं, आपके लिए डिवाइन मैसेज है, यू स्टार्ट विद योर न्यूमरोलॉजी। तो मैंने कहा उसके लिए तो मुझे फिर से कैमरे के आगे आना पड़ेगा, और मेरे अंदर तो कैमरा फॉबिया है। तो उन्होंने कहा अगर गुरुजी ने मैसेज दिया है ना, तो आपको वो रास्ता भी खुद दिखाएंगे। ये उन्होंने मुझे आंटी ने कह के छोड़ दिया। मैंने भी कुछ चीजें उन पे ही छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं गुरुजी कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्ट करते हैं, बट एवरीथिंग इज प्लान। मेरी लाइफ में क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना रब के आगे सब चीजें सरेंडर कर रखी थी। सब चीजें। जिस दिन वो मैंने 500 रुपीज मेरे पास नहीं थे ना, उस दिन मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली, गुरुजी मुझे पता है मुझे नींबू की तरह नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि आप मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे हो। ये हर एक के साथ होता है। पहले शुरू शुरू में हमें लगता है कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए, हमें हर जगह गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, संगत सारी मिलती है, या जिस भी तरीके से मैसेजेस देना चाहते हैं हमारी हमारी जर्नी में। उसके बाद एक फेज आया जब मुझे लगा कि गुरुजी आप मुझसे कहीं दूर चले गए। मैं अपने आप में ना बहुत परेशान रहने लग गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तेरा एक परीक्षा का टाइम चल रहा है। गुरुजी कहते हैं ना मैं कर्म काटता हूँ। तो वो मेरे कर्म काट रहे थे, मुझे समझाया उन्होंने बाद में। अब अब उसके बाद क्या हुआ पता है? एक मैंने ऐसे ही चलते फिरते पता नहीं कहाँ फेसबुक पे ऐड देखी, जिसमें था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, और हार्डली मुश्किल से 999। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर से क्या आवाज आई, आई डोंट नो। मैं जानती नहीं, कुछ नहीं, मैंने उस कोर्स में एनरोल कर दिया। आप यकीन मानना, वो एक ऐसी टीचर मेरी लाइफ में आई जिन्होंने मेरा वो कैमरा फोबिया दूर कर दिया। जय गुरु जी। मतलब मुझे लगता है कि किसी ना किसी रूप में वो कनेक्शन लाते हैं। उसके बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई, क्या मैं बोलूं, मतलब ऐसी ऐसी संगत से मिलाते चले गए, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते चले गए। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करूंगी, सबसे पहले एक खुशी मुझे होती थी कि देखो सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रोफेशन ऐड है। कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, है ना, लेकिन दुआएं कहीं नहीं मिलती। कोविड के टाइम पे भी इतना शुक्राना मन से निकलता था, ठीक है गुरुजी मेरी लाइफ की लाइबिलिटीज हैं वो भी करा रहे हो, लेकिन घरों को जोड़ना आपने सिखा दिया। डाइवोर्स तक नौबतें पहुंची हुई थी घरों की। वहां भी मतलब समझ लो लोगों से इतने अच्छे कनेक्शन उन्होंने बनाए कि वो घर वापस बस गए। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर वो घर जुड़ा हुआ है ना, कहीं माध्यम मैं बन सकी, तो ईश्वर की इतनी रहमत मेरी लाइफ में हुई कि वो बहुत सारी चीजें जो हम अपने सोशल सर्कल में, शायद कह लो कि मेरे को सेवा का जो एस भी नहीं पता था लाइफ में, एस भी नहीं पता था, सच बोल रही हूँ। आज गुरु महाराज की कृपा से जुलाई में 7 जुलाई को हमें 7 साल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी इनकी वजह से। कैसे उन्होंने सेवा शुरू कराई, कहाँ उन्होंने सिर्फ ये मैसेज दिया। एक बार मुझे ध्यान में ही सत्संग के ऐसे आता है कि मैं कैलाश पर्वत पहुंची हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग में ले जाते हैं, और मैं वहां बाबा के पास खड़ी हूँ, भोलेनाथ के पास, और मैं एक ही पूछी हूँ मुझे ना लाइफ में क्या करना है, मुझे ये समझाओ। एंड आई हग्ड हिम। और मैं बाबा को एक ही चीज पूछ रही हूँ, बाबा मुझे क्या करना है, मुझे ये तो बताओ, मेरा मार्गदर्शन तो करो। एट दैट टाइम पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? तू दुनिया की सोच, तेरे लिए मैं हूँ। इतना बड़ा आंसर, आई फील सो ब्लेस्ड। मैं कहती हूँ मेरी औकात नहीं है इतनी, हम इस लायक नहीं। अगर मैं बोलूँ तो हम एक लेमैन की तरह अपनी लाइफ में काम कर रहे थे, अपने दूध ब्रेड रोटी बटर वाली कहानी से कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर के लिए हम लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, अपने लिए ही जी रहे थे, अपनी फैमिली के लिए जी रहे थे। कहीं ना कहीं कोई सेवा का एस नहीं मुझे पता था। आज मेरी लाइफ को एक मिशन बना दिया गुरुजी ने, ये उनका शुक्राना है। आज मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा ऐसा ओल्ड एज होम बनाना है जहां मेरे गुरु महाराज का लंगर चलता रहे और कोई क्वेश्चन ना हो। जब मैं देखती हूँ ना घरों में आज बच्चे रखना नहीं चाहते पेरेंट्स को, और पेरेंट्स रहना नहीं चाहते बिकॉज ऑल आर वर्किंग, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रहने में भी दिक्कत होती है, वहां हम अपनी लाइफ जी सके। ये मेरा एक ड्रीम हाउस है, मुझे पता है गुरु महाराज बहुत जल्दी पूरा करेंगे। उस मिशन में वो मुझे चला चुके हैं, बहुत सारी चीजें वो मुझसे करवा रहे हैं, ये उनका शुक्राना है। पर जो सेवा उन्होंने सिखाई ना, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूंगी। और ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने आसपास कहीं सेवा करें। और सेवा के लिए ना बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद पैसे की जरूरत पड़ती है, वो होती है, जिनमें सामर्थ्य है वो तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना खर्च नहीं कर सकते, एक पानी का जो महत्व है ना लाइफ में, आप कबूतरों के लिए पानी भर सकते हो। आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं इनफैक्ट,
हम उनको भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बात मैं सच बोलूंगी, जल प्रसाद हर सत्संग में सर्व होता है, बॉटल्स हर सत्संग में सर्व होती हैं। 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब जहां पे भी बड़े ग्रैंड सत्संग होते हैं वहां उन सबको पता है। कैरी बैग्स में जो वो जो डस्टबिन वाले बैग्स होते हैं उसमें भर भर के बोतलें मुझे देते, गाड़ी में रख देते हैं। हम लोग क्या सेवा होती है, छवि सेवा, क्या मानो उसमें बॉटल्स में वॉश करके गुरु महाराज का प्रसाद मिक्स कर करके गुरु महाराज वो भी बंटवाते हैं। गर्मी में हम किसी को अगर सुख दे सकते हैं ना, तो वो भी ईश्वर का ही शुक्राना। तो बहुत सारी चीजें अगर मैं बोलूँ लाइफ में नई नई ये लेके आए, मतलब मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट अगर बोलूँ ना, लाइफ से प्यार भी नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये, आजकल बहुत सारे लोगों को ये डिस्ट्रैक्शन रहने लग गई है कि लाइफ कुछ नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। मतलब कहाँ से समझ आया पता है? हमारे यहाँ गणेश जी आए और उसके बाद एक आंटी आती थी डेली, और वो थी वृंदावन की आंटी। अच्छा, गुरु जी क्या करते हैं, जब सब लोग इधर उधर कहते हैं ना माता रानी के और सब जगह से होके आते, तो गुरु जी के पास पहुंचते थे, सब छोड़ देते हैं। मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरी लाइफ में पहले गुरु महाराज आए, मैं कोई पाठ पूजा नहीं करती थी, कुछ नहीं। और मुझे फिर गुरु जी ने सब जगह कनेक्ट किया, जगन्नाथपुरी भेजा और तरह तरह के भगवानों के पास भेजा जिनके मुझे नाम भी नहीं पता थे। और मैसेज क्या मिलते थे सत्संग के थ्रू कि गुरु जी कह रहे हैं, जैसे हम लोग गए जगन्नाथपुरी और बाय प्लेन गए उड़ीसा में। अब मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, एक आंटी थी मुझे जबरदस्ती ले गई कि सुधा मैं थोड़ी ओल्ड हूँ, मेरे साथ चल लो क्योंकि मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। तो पूरा ग्रुप जा रहा था उनका, उन्होंने ही मेरी टिकट बुक कराई, उन्होंने ही सब कुछ। तो मैं ये समझ ही नहीं पाई कि गुरु जी आपने मुझे भेजा क्यों। ये मुझे रीजन ही नहीं समझ आया। ये 4 साल पुराना सत्संग सुना रही हूँ आपको। उनको ना मैंने एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें रिकॉर्डिंग हो रखी थी सारे सत्संग की और भजनों की। और वो गाड़ी में जब हमने चलाई ना, तो आप मानो मैं कह रही हूँ आंटी मुझे तो यहाँ भगवान जी के नाम भी नहीं याद जगन्नाथपुरी में कि कौन से भगवान है, वो तो मुझे अब याद हुआ है। तो आंटी कहती है कोई रीजन होगा। मैं कहा हाँ, ये तो गुरु जी ने कुछ सोचा होगा। कहते तुम इतना मानते हो गुरु जी को, तो गुरु जी ने कुछ ना कुछ तुमने यहाँ सोचा ही होगा। आप मानो उसी टाइम विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स ये आंसर करते हैं। और गाड़ी में भजन चलते चलते जेठा अंकल का सत्संग चल पड़ा और उसके अंदर सेम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि एक ना संगत के कर्म बड़े भैड़े थे, तो उनको गुरुजी ने कहा जा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, तेरे कर्म उत्थे कट्टे जाने में। आई वॉज शॉक, लिटरली गूज बम्स। मैं कह रही हूँ गुरुजी इतनी जल्दी आप आंसर करते हो। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा होता है और कौन से कर्म हमें कब तंग करेंगे। बहुत लाइफ में सत्संग है संगत जी, सुनाऊंगी तो शायद मुझे लगता है मेरा तो जीवन खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपके भी हो, ऐसा नहीं है। सबके इंडिविजुअल ब्लेस करने के गुरु जी के सबके तरीके अलग है। लेकिन मैं एक पर्पस जरूर बोलना चाहूंगी कि जब भी मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना, मैं एक ही जब क्वेश्चन करती थी, गुरु जी अब क्या करूं? तो पता है वो क्या बोलते थे? काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। ये डिवाइन मैसेज ना मुझे हर प्रॉब्लम के लिए मिलता था। और मैं ये सोचती थी, कहते हैं जो तेरे पास है वो कईयों के पास नहीं है। तो जब वो एक शुक्राने में हमें जीना सिखाया, जब एक ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाया ना, पता उसका भी एक मतलब है। हमारे यहाँ आज्ञा चक्र होता है जहाँ हम माथे पे बिंदी लगाते हैं, और ये पूरा एनर्जी पॉइंट होता है हमारी बॉडी का। ये भी मुझे गुरुजी ने कुछ नॉलेज इसके थ्रू सिखाया। और वहां जाके समझ आया कि अगर हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है तो हम ध्यान भी नहीं लगा पाते, हम भगवान का सिमरन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर बोलो सहस्त्रार, सबको पता है बच्चे का एक तालु पार्ट होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, यहीं से हमारे शरीर में आत्मा जाती है और आती है। और वही हमारा ब्लॉक हो जाए तो हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। इनफैक्ट हमारी सब चीजें लाइफ में डेली रूटीन की भी रुक जाती है। सो शुक्राने में कितनी बड़ी बात जो हमें गुरु महाराज ने सिखाया। उनको कोई शौक नहीं है शुक्राना सुनने का, वो अपने लिए नहीं है, वो भी हमारे लिए ही है एक्चुअली। कि वो शुक्राना वो क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमारी ब्लॉकेजेस लाइफ की दूर हो। सो अपने साथ हो सके तो प्लीज जोड़िए संगत को, हो सके तो थोड़ा सा कनेक्शन। और क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है संगत को जोड़ना, ये गुरु महाराज के वर्ड्स हैं। और सबसे बड़ा पाप है अगर हम में से कोई सेवा में भी है तो संगत को तोड़ना, ये सबसे बड़ा पाप है। हमारे कुछ ऐसे संगत सेवादारों में ऐसी वर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, हार्श भी हो जाते हैं कहीं भी कहीं, कि गुरु से टूटे ना। ये हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए अगर हम सेवा में। तो थोड़ा सा हमें नहीं पता होता कि कब किसको कहाँ कनेक्शन में वो ले आए, हमें नहीं मालूम। जब फर्स्ट डे मेरी सेवा का था ना, तब भी बताऊं तो 31 गुरु जी की इस महासमाधि का दिन था, 7 साल पहले की बता रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि गुरु जी क्या नई बिगनिंग करा रहे मेरी लाइफ। दैट इज अ मिराकुलस डे। और उस दिन क्या हुआ, सुबह फ्रेश था क्योंकि 6 to 8 का सत्संग रखा, तो लगा कि रात को कुछ भी लाएंगे तो पुराना बासा हो जाएगा। तो हमने सैंडविचेस रखे प्रसाद, एक लेयर पे ग्रीन चटनी, एक लेयर पे ऊपर कुकुम्बर वगैरह रख के। अब मेरी आदत है कि मैं ना ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर काट देती हूँ।
तो वही हुआ, सत्संग में भी हमने वही किया। अब जब बाद में देखा तो इतना बड़ा वो जो ब्लू वाला बैग होता है हमारा डस्टबिन बैग, वो पूरा भर गया। तो मुझे लगा ये अन्न है, और मैं घर में भी क्या करती हूँ, आलू बॉईल करके ना थोड़े से उसके कटलेट्स बना लेती हूँ। और उस दिन बड़ी धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने आलू मंगवाए और कटलेट्स वगैरह बना के मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं, हमने ये कहीं बांट आते हैं कि प्रसाद रूपी है, क्योंकि हमने सैंडविचेस बनाए हैं। तो अंकल बोले चलो ठीक है, थोड़ी चाय बनाई, और हमारे घर के पास ना एक टीबी हॉस्पिटल है। आप यकीन मानना, हम वहाँ पहुंचे, और मुझे नहीं पता था क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी गुरु जी से, ना मुझे सेवा मालूम थी। बस वहां पहुंचे, अच्छा पूछे कोई कि ये प्रसाद किस चीज का है। तो मेरे ना अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गुरु जी का नाम लूं, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा कौन से गुरु पकड़ लिए, गुरु इतने सारे थे उस टाइम पे एक्चुअली। जब मैं जुड़ी थी 10 में, तो तब आसाराम जी की भी कहानियां बहुत सारी थी। तो मुझे लगा कि कहीं वो लोग ना उसी बहती गंगा में नाम लेंगे, तो मैं गुरु जी वर्ड ही नहीं यूज करती थी। इनफैक्ट जब मैं जुड़ी तब भी गुरु जी ने ही बोला क्या, जो मुझे लेके गए वो यही बोल के गए कि शिव भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, आपको उसके नीचे बिठाया जाएगा। तो दैट वाज द मोमेंट मेरे आगे गुरु जी का वर्ड नाम ही नहीं यूज हुआ। तो यही चीज उस टाइम थी। और जब मैं पहुंची, और वहां पे मैंने एक अंकल जा रहे थे बूढ़े से, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा ये प्रसाद ले लो। वो कहते कि किसका प्रसाद है, तो मेरे मुंह से निकला भोले बाबा का प्रसाद है, आप ले लीजिए। मैंने उनके आगे जैसे ऐसे डोना किया, उनको प्रसाद दिया, चाय प्रसाद डाल के दिया। आप यकीन मानेंगे, मुझे आज तक उनकी शक्ल याद नहीं। उन्होंने वो प्रसाद को साइड पे रखा, अपने दोनों हाथ मेरे अंकल के सिर पे रखे, मेरे सिर पे रखे, और बहुत ब्लेसिंग्स देके गए। अगर आज मैं सोचूं तो मुझे उनकी पिक्चर भी याद नहीं है। और यकीन ये हुआ अंदर से, वो बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, एंड आई वाज क्राइंग। मुझे लगा कि बस ये गुरु जी समझ लो रूप बदल के आए, अंदर से ये आशीर्वाद मन में महसूस होना शुरू हो गया था, इंट्यूशन होनी शुरू हो गई थी। तो रब किस रूप में आते हैं ना, ये नहीं मालूम। बहुत सारी संगत इस टाइम होड़ के टाइम पे आ रही है कि भैया एक जा रहा है तो दूसरा जा रहा है, रश देखो कितना हो गया बड़े मंदिर। अब तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब भीड़ कम हो। ये महाराज की ब्लेसिंग्स है, उन्होंने कहा था लाइनें लगेंगी, और वो लग रही हैं। सो बस ये है कि जहां भी जाए, प्रसाद का आदर, जो भी नई संगत जुड़ रही है उनको हमें ही शेयर करना है, जो पहले के जुड़े हुए। अदरवाइज तो पुराना नया तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी के आगे तो सब एक है। शुरू शुरू में जब मैं मंदिर जाती थी ना, तो मुझे एक बात बहुत प्यारी लगती थी, और वो क्या थी, जो बच्चे सेवा करते हैं, कि ऐसा यहाँ क्या है। मतलब अगर हम बोले तो हम आसपास ऐसे बच्चों से हम कुछ सेवा नहीं करा सकते, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि इस एज लेवल के बच्चे भी सेवा करेंगे। और वहां छतरियां ले लेके सेवा करते थे पार्किंग में। वो बहुत मिराकुलस, मतलब मेरे माइंड पे इम्प्रेशन था। और बोलूं तो ऐसे धीरे 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 गुरु जी कनेक्शन में लाते गए बड़े मंदिर के। सत्संग तो लाइफ के बहुत है, लेकिन हाथ जोड़ के बस रिक्वेस्ट गुरु जी से यही रहती है, गुरु जी आप जहाँ ले चलो वहीं हम चले। तो अपनी डोर उन पे छोड़ी है, तो अपनी डोर उन पे छोड़ के और देखिए, अगर कोई ऐसा काम जो आपको लगता है मेटेरियलिस्टिक है, छोड़ दो। और मैं कहती हूँ रब को रब से मांग के देख लो, आपकी लाइफ में आपको खुद नहीं पता लगेगा। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का। बहुत सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो नीड है, अगर मैं बोलूँ तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना भगवान को अगर बोल लो। और मैं यही चीज बोलती थी, गुरु जी मुझे अपना विश्वास दो। आज इतना अटूट विश्वास इन्होंने दिया, ये इनकी रहमत, इनकी कृपा है कि शब्द नहीं है। आज कोई भी परेशान दिखता है ना, मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ, जा मेरे रब के दरबार चला जा, वहां तेरा कल्याण हो जाएगा। तो बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने हमें दिए हैं लाइफ में, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करवाई है। तो हम मिलते रहेंगे और भी सत्संग शेयर करते रहेंगे। गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और मैं एक अरदास करूंगी, अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो अपने आप को कर सकते हैं, अदरवाइज ये अरदास हमेशा हर सत्संग में होती ही है। तो सिर्फ एक शुक्राने के शब्द बोलना चाहूंगी, आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप भी बोल लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। ये बख्शवाना बहुत जरूरी है। ये एक अंकल मिले थे मुझे पहले, पुरानी संगत जो गुरु जी के टाइम पे थे। तो उन्होंने मुझे शेयर किया था कि आंटी रोज बोला करो कि गुरुजी हमें बख्शो, हम जाने अनजाने पता नहीं कितने दिल दुखाते हैं, कितनों का दिल दुखाते हैं, और कितने गलत पाप करते हैं हमें पता भी नहीं होता। तो हम गुरु महाराज के आगे जब अरदास लगाते तो वो हमें बख्श देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज का ये सेवा बख्शने का, आप सबसे जोड़ने का। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू सो मच करण अंकल फॉर इनवाइटिंग मी। ये गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स का एक ग्रुप बनाया है, बहुत अच्छा प्यारा चैनल बनाया है। तो आप ब्लेस्ड रहे हमेशा।
Thank you so much. Blessings always. Thank you. I am having 3 daughters. और मेरी जो बड़ी डॉटर है, शी इज इन लंदन राइट नाउ एंड शी इज 25 years old. और 2022 में दिसंबर में, इनफैक्ट अगर बोलो तो 25 years से ही 22 years की मेरी मिडिल वाली डॉटर है. और मुझे हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे. इनफैक्ट बोलो तो डॉक्टर ने मुझे यूट्रस रिमूवल भी बोल रखा था. 20 years इनफैक्ट मुझे सोचो ऐसी प्रॉब्लम थी जो कहीं दूर दूर तक भी कंसीव होने के कोई चांसेस नहीं थे. और 2022 दिसंबर में, यकीन मानना, 7 month प्रेगनेंसी अनाउंस करवाई गुरुजी ने. मुझे नहीं पता था ये शॉकिंग न्यूज मुझे गुरुजी क्यों दे रहे हैं. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कोई सपना चल रहा है, सपना जिसे कह सकते हो. बट मेरी लाइफ का वो ऐसा सपना था जो शायद उस टाइम पे मेरे लिए हिलने वाला था. आप सोच सकते हो कहाँ मैं अपनी डॉटर की शादी अनाउंस कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ, उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, और कहाँ यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज आ रही है. तो मैं कह रही हूँ गुरुजी क्या करा रहे हैं. मतलब ऐसे लग रहा था कोई सपने में चीजें चल रही हैं. कोई मूवमेंट नहीं थी बेबी की, कहीं कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग इन माय बिजनेस. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लाइफ में सिर्फ मतलब अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं. और मैं क्यों गई अल्ट्रासाउंड कराने मुझे भी नहीं पता. मेरे को पिछले 4 साल से कुछ ऐसा था जो इंस्टेंट मीन्स ब्लीडिंग हो जाती थी एंड आई वाज टू एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो मुझे लगा कि कुछ मुझे रसोली है या कुछ ऐसा है. तो मैं अपने आप से ही उठ के अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई हस्बैंड के पास, हस्बैंड के साथ. तो वहां जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने जैसे ही देखा, अल्ट्रासाउंड हुआ एंड ही सेड कि यू आर 6.5 month प्रेग्नेंट. तो मैं शॉक थी कि प्रेगनेंसी कहाँ से आ गई. मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं, ये क्या हुआ. मतलब आंखों से ना आंसू थे, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में आंसू नहीं थे. सिर्फ एक ही मिनट में निकला, गुरुजी ये क्या कर रहे हो. आई वॉज शॉक कि पता नहीं क्या लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. आप सोचो एक एक बड़ा वो बधाइयों वाला सीन था एक, इसलिए मैंने बोला ना जो का पार्ट की जो सुना था बधाइयों पहले हो रही थी. अब हम लोग तो हैरान थे. तो मैंने डॉक्टर से बोला, तो अल्ट्रासाउंड वाले थे. मैंने कहा सर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरी तो डॉटर है, मुझे उसकी शादी करनी है इस साल. तो उन्होंने बोला ना, यू कांट अबॉर्ट, ये तो 6.5 months प्रेगनेंसी है, आपकी जान को भी खतरा हो जाएगा और बच्चे की भी. तो मैं हैरान थी. नो मूवमेंट नथिंग. मतलब कहाँ से बच्चा ऐसे लगे जैसे हवा से उड़ के ऐसे आ गया. आप मानो 14 दिसंबर को मुझे पता लगता है प्रेगनेंसी का, और 15 मार्च, विद इन 3 months बच्चा मेरे हाथ में. इट वॉज सो शॉकिंग इन माई लाइफ. और जब उस दिन अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तो मैंने डॉक्टर से एक बात बोली कि 6.5 महीने तक हमने इस बच्चे की केयर नहीं की. मे बी ये बच्चा अब नॉर्मल हो, हमें नहीं पता कौन सी जीव आत्मा आ रही है, क्या गुरुजी करा रहे हैं. मन में तो ये सोच रही थी मैं. हस्बैंड मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी कि अब हम लाइफ में क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे किसी से. मतलब थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि ये फेज नहीं था हमारी लाइफ का. बट एवरीथिंग इज सरेंडर टू गुरुजी कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, आपने कुछ सोच समझ के ये बच्चा हमें दिया होगा. लेकिन मन में एक डाउट था, एज ए ह्यूमन नेचर कह सकते हो, कि हमने इस बच्चे की केयर नहीं की. और रब्बो वाली ना वो गुरुजी ही केयर कर रहे थे. अगर मैं बोलूँ तो मेरी लेग्स में बहुत पेन रहता था नॉर्मली भी. आई यूज टू गो टू जिम. सोचो कहाँ मैं जिम की ट्रेनिंग कर रही थी. और ऐसी पता नहीं एक दिन मेरा ड्राइवर छोड़ के गया, मैंने कहा नहीं मैं अब नहीं जा रही जिम. नहीं तो मैं शायद जिम जा रही होती, तो भी उसको हार्म होता. इनफैक्ट हमारे घर में शादी थी मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर की. डेली मार्केट आना जाना हो रहा था, कभी रिक्शे, कभी चांदनी चौक, कभी ऑटो पे. सोचो रब रखा. और मैं क्या खा रही थी कि मुझे एसिडिटी लग रही है, मैं रोज पपीता खा रही थी. और कहाँ कहते हैं प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते. मतलब कहते हैं ना, भगवान खुद खड़ा था उस बच्चे के लिए साक्षात. वही फील हुआ हमें बाद में भी. और पूरा उसका ध्यान रखा हुआ था, पूरा कैल्शियम, पूरा मल्टीविटामिन मैं सब ले रही थी. कि मेरे पैरों में दर्द, ये सोच के कि मेरा शायद वर्क शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है और मुझे ऐसे ऐसे दवाई लेनी. नहीं तो प्रेगनेंसी तो दूर दूर तक समझ नहीं आई. अब मानो हुआ क्या, दिसंबर के बाद फेब, और जनवरी में मेरे हस्बैंड के पैरों का ऑपरेट था. कहाँ मैं 7-8 month प्रेगनेंसी में कहाँ उनको ले लेके हॉस्पिटल जाती थी, कहाँ गुरुजी ने कैसे कैसे संभाला. मतलब शब्द नहीं थे. और फिर उसके बाद वही सेवा वाला डे. अब यहाँ चैलेंज आता है कि सेवा छोड़नी नहीं है. ये बहुत बड़ी परीक्षा थी. हालांकि सेवा में जितने सेवादार हैं, बच्चे हैं, बहुत हैं, पर बताया हमने किसी को नहीं हुआ था. मीडिया पे थी, रेगुलर लाइफ पे थी, बट कहीं कोई प्रेगनेंसी हमने किसी को शो नहीं की थी. और ये था कि अब हम बाहर नहीं निकल, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी. इतना भी बैठी तो नहीं पता लगता था. उस टाइम पे भी ऐसे ही फेस था. तो वहां पे आके वो चीजें समझ आई कि अब क्या करना है. अब हस्बैंड ठीक हो गए तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा घर से एक जना तो सेवा में जरूर जाएगा. तो क्वेश्चन मार्क यही उठा कि ठीक है अब मैं जाऊंगा. फिर मैंने कहा आप नहीं जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा, पर सेवा नहीं छोड़ूंगी. ये गुरु जी का हुक्म है, कहीं ना कहीं चाहे कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, पर सेवा करनी है. तो गुरु महाराज ने वो टाइम भी निकाल दिया.
आप सोचो डॉटर हुई, हमें नहीं पता था, डिलीवरी का चांस आया और टाइम आया तो अभी अप्रैल की डेट मिली थी, क्योंकि कुछ भी डिक्लेयर ही नहीं था बच्चे का कितना टाइम ड्यूरेशन है। एवरीथिंग वाज लाइक हवा में ही हो रहा था सब कुछ, कि जितना अल्ट्रासाउंड में आ रहा है उतना ही समझ आ रहा है, उतनी ही चीजें हो रही हैं। आप मानो फिर वहां पे डॉक्टर ने मुझे 17 अप्रैल बोली हुई थी, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने। अब मुझे एक्सपेक्टेड डॉक्टर ने बोला नहीं 17 तो निकल ही नहीं सकती, आपको इसको ऑपरेट मार्च में ही करवाना पड़ेगा, बच्चे की जो कॉर्ड है ना वो रोटेट हो चुकी है। तो फिर हमने डिसाइड किया, थोड़ा सा मैंने नोमोलॉजिकली प्लान किया, पर मेरी क्या औकात, मैंने तो गुरु जी के आगे बोल दिया, गुरु जी जन्म और मृत्यु आपने अपने हाथ रखी है, ठीक है हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं प्लान करते हैं, बट आपके हाथ है सब डोर। मम्मी बोल रही थी कि अब इस एज में आके कैसे डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी, मैंने कहा मम्मी गुरु जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा। और एक बात ना जो हमेशा माइंड में आती थी, फेथ हैज नो फेयर, ये 100% मेरे साथ था, मुझे 1% भी ना डर नहीं था कि डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में हुआ, एक बहुत प्यारा सा बच्चा, बच्ची कह लो, बच्ची आई और 2 दिन 3 दिन तक मैं उसको उठा नहीं पाई, लेकिन मैं जब जब उसको देखती थी ना, तब तक मुझे उसके माथे पे ना यहाँ ओम दर्शन होते थे, यकीन मानना वो आंसर्स मिल रहे थे। अच्छा फैमिली में कहीं एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि ऑलरेडी 2 डॉटर थी, अब इतने सालों बाद भी अगर बच्चा था तो कहीं बेबी बॉय हो जाता, ये फैमिली में एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि एक तो हमें जरूरत नहीं थी। फिर फैमिली में ये भी हुआ कि भाई किसी को दे दो, मैंने कहा अपने जिगर का टुकड़ा कैसे दिया जाता है, और वो भी ब्लेसिंग मेरे महाराज ने मुझे इस उम्र में दी है, इस फेज में दी है लाइफ की, तो कहीं ना कहीं तो कुछ राज होगा। मतलब थोड़ा सा 2 3 दिन घर में यही चीजें चलती रही कि अब इस बच्चे का, क्योंकि एज डिफरेंस आप समझ सकते हो कितना है, देन आई बी 75, तो मेरी ये डॉटर 25 ईयर्स की होगी, हम होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं, दोनों डॉटर्स अपने अपने घर चली जाएंगी, इस बच्चे की लाइबिलिटी कौन देखेगा, तो थोड़े से सवाल हमारी फैमिली में उठने शुरू हुए। फिर उसके बाद यही दिमाग में आया कि गुरु जी ये सब कहाँ हम सोचे, कहाँ फैमिली में जाए, आपने कुछ सोच समझ के उसकी प्लानिंग करके भेजा होगा। आप मानो वो 1.25 साल की हुई है अभी, परसों 15 जून को, और वो इतनी प्यारी लगती है, इतना प्यार लेती है सबसे, जबरदस्ती हग्स करती है, जबरदस्ती प्यार। अच्छा उसको सबसे पहला जो गुरुजी ने सिखाया ना, हाथ जोड़ के जय गुरु जी, मुझे नहीं पता उसके अंदर ये अपने आप कहाँ से आया, मतलब शायद हमें देखा हो फैमिली में, पर सबसे पहले जब वो सीखी ना, वो जय गुरु जी। अच्छा मंत्र जाप होता था मेरे चैनल पे लगातार 40 40 दिन, डेली मंत्र जाप चलता था, और वो अगर रो भी रही है ना तो वो उस टाइम पे चुप हो जाती थी, छोटी थी तब तो। क्या मैं बोलूँ, वो कुदरत का करिश्मा कह लो, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद मेरे लिए कह लो, बट उसका लाइफ में आना ना एक हमारे लिए उस टाइम क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब तो लगता है कि गुरु जी सब चीजें आपने प्लान कर रखी है, हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है, आपने क्या सोचा उस बच्चे का हमें नहीं मालूम, बट वो बहुत प्यारी लगती है, हर चीज को बहुत सिंसियरली देखती है, हर चीजें सीख रही है, और गुरु जी के शब्द वाणी बहुत ध्यान से सुनती है। और हम लोग कई बार घर में बात करते हैं कि ना कहीं कोई स्पिरिचुअली सोल ऐसी प्यारी सोल है जो भगवान ने हमें दी है। मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो लाइफ का एक फेज हमें नहीं पता होता, लेकिन रब ने सब कुछ हमारे लिए सोच समझ के ही रखा होता है। मैं कई बार पूछती थी गुरु जी से कि गुरु जी आपने मेरी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। इवन मैं एक मिशन पे थी अगर बोलूँ तो, कि मेरे को अपने दोनों डॉटर्स की शादी करनी है, मुझे घर छोड़ के जाना है सेवा में, ये मेरे अंदर से चलता था। और मैं कहती थी वक्त आएगा सब हो जाएगा, अभी तो शादी करनी है मुझे दोनों की। तो आप मानो गुरुजी ने मेरे पांव फिर बांध दिए कि नहीं तू घर रह के गृहस्थ में रह के सेवा कर। ये उनको पता है कि उन्होंने क्या सोचा है, वो तो लेटर ऑन कभी समझ आएगा कि ये सोल जो प्योर सोल हमें दी है उन्होंने, उसका क्या रीजन है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन वो सबकी जान बन चुकी है। घर में समझ लो शायद जो खुशियां मिसिंग थी उसके आने से आनी शुरू हुई, घर में जो बरकत मिसिंग थी वो गुरुजी ने इस बच्चे के माध्यम से, कहता है ना हर कोई अपना नसीब लेके आता है, वो हर चीज जो लाइफ में मिसिंग थी ना, ये छोटा सा बच्चा मेरी लाइफ में ले आया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे सत्संग हैं जो शायद मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती, और क्या मैं बोलूं अनकाउंटेबल थैंक्स। कभी मौका मिला ना मैं आपको अपना कोर्ट केस का दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे कोर्ट केस में दुकान ब्लेस की थी, शायद ये भी आप में से किसी का आंसर होगा। तो लाइफ में कनेक्टेड रहेंगे हम लोग और बहुत सारे सत्संग शेयर करेंगे, बट सम आर वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में हमें ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करण अंकल। ठीक है हम मिलते रहेंगे दोबारा और बहुत सारे सत्संग के साथ। ठीक है अंकल। थैंक थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी।